अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 के बारे में आज पढ़ेंगे। इसका रोल इन मेटाबॉलिज्म है कि ये दो कोएंजाइम्स कोएंजाइम ए एंड 4-फॉस्फोपेंटीथीन, ये दूसरा कोएंजाइम, दो कोएंजाइम्स ये बनवाता है। और कोएंजाइम ए काफी फेमस है इस सेंस में कि हमने इसको पढ़ा हुआ है। ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स के साथ ये कोएंजाइम काम करता है। ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कुछ ग्रुप्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में कॉमन है एसाइल ग्रुप C++O R, और अगर R यानी एल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप हो तो इसे कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफर करवाने के लिए ये कोएंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। कोएंजाइम A is essential in metabolism of fatty acids and sugars. 4-फॉस्फोपेंटीथीन जो कोएंजाइम है ये फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में एंजाइम इस्तेमाल होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंजाइम विटामिन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म में रोल है कि कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट बनाता है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एक्चुअली क्या है कि अगर पायरिडॉक्सिन में आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो ये पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट बन जाता है। ये कोएंजाइम ट्रांसफरेज के तौर पे भी काम करता है और अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। उसके अलावा ये कोएंजाइम लाइजेस का भी है। लाइजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं या उसमें से किसी ग्रुप को तोड़ के निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स को रिमूव करता है, अमाइनो ग्रुप को, और उसके अलावा कार्बोक्सिल ग्रुप को भी रिमूव करने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आइसोमरेजिस का भी कोएंजाइम है, यानी आइसोमर्स बनाने में। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, उन एंजाइम्स के कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है। और ये पार्टिसिपेट करता है रेसिमाइजेशन में। रेसिमाइजेशन क्या प्रोसेस है कि केमिस्ट्री में टर्म यूज होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्चुअली क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेटेड होते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज के साथ रिलेट होती है। जैसे हमारे ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। ये एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है जैसे ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज होती है। तो रेसिमाइजेशन से मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज दोनों की मिकदार को बराबर करने के लिए किसी सोल्यूशन में ये इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा न्यूमरस साइड चेन मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी साइड चेन्स में चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन लाने के लिए भी ये कोएंजाइम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पायरिडॉक्सिन का नेक्स्ट रोल है कि ये सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और नोरएड्रेनालिन, इनकी सिंथेसिस में भी ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये कंपोनेंट है स्फिंगोलिपिड्स का, जो कि माइलिन फॉर्मेशन और हेमिसिंथेसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज, जो ये एक एंजाइम है, इसका भी एसेंशियल कंपोनेंट होता है। कोएंजाइम्स टू, ये एक कोएंजाइम है टू कन्वर्ट ट्रिप्टोफैन टू NAD। ये इसके फर्दर रोल्स हैं, उसमें इसकी जो बायोलॉजिकल रोल हैं इस विटामिन के। नेक्स्ट हम बायोटिन की तरफ मूव करते हैं। ये कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम्स का, और ये कोवलेंटली लिंक्ड होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स को थ्रू एन अमाइनो नाइट्रोजन ऑफ लाइसिन। लाइसिन की अमाइनो नाइट्रोजन के जरिए ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक होता है। सम एंजाइम्स दैट नीड बायोटिन आर, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ कोट किए हैं जो विटामिन को यूज करते हैं। उसमें से एक एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है, इज अ प्राइमरी रेगुलेटरी एंजाइम इन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस।
फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में एक प्राइमरी एंजाइम है एसिटाइल कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। इसका काम क्या है? ये जो मेन फंक्शन है एसिटाइल कोएंजाइम में HCO3 बाइकार्बोनेट और ATP की मौजूदगी में ये चेंज हो जाते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम A और ADP फॉस्फेट और प्लस हाइड्रोजन आयन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये भी बायोटिन कोएंजाइम को इस्तेमाल करता है। इज एन एंजाइम ऑफ ग्लूकोजेनेसिस दैट कैटलाइजेस दी। यहाँ जगह नहीं थी तो मैं आगे इसको रेस करके तो आगे लिख देता हूं कि दैट कैटलाइजेस formation of carboxyl group on pyruvate using CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट विटामिन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज विटामिन B12। स्टूडेंट्स नेक्स्ट विटामिन B12 कोबालामाइन, इसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है? ओनली यही एक ऐसा विटामिन होता है जिसमें ट्रेस एलिमेंट यानी बहुत कम जो मिकदार में जमीन पर पाया जाता है उसे कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। कोबाल्ट यानी ये वाहिद विटामिन है जिसमें ये कोबाल्ट जो है वो मौजूद होता है। तो ये दो कोएंजाइम्स बनाता है 5-डीऑक्सीएडिनोसाइल कोबालामाइन और मिथाइल कोबालामाइन, तो इसके कोएंजाइम्स होते हैं। 5-डीऑक्सी जो एडिनोसाइल कोबालामाइन एंजाइम है, ये मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, ठीक है, ये यही वाला एंजाइम है जो इधर मैंने लिखा हुआ है। ये कोएंजाइम आइसोमरेसिस एंजाइम्स का कोएंजाइम होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये कैटालाइज करवाते हैं हाइड्रोजन एटम की शिफ्ट को इन अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम शिफ्ट इन अ मॉलिक्यूल। 5-डीऑक्सीएडिनोसाइल कोएंजाइम आइसोमरेसिस का कोएंजाइम है जिसका काम है हाइड्रोजन एटम को एक मॉलिक्यूल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसमें इस कार्बन पर H है और इस कार्बन पर कोई और ग्रुप है Y, तो इसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये शिफ्ट होगी, ये ट्रांसफर होगी, या इसको रीअरेंजमेंट भी कहते हैं कि Y इधर शिफ्ट हो जाएगा और H इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, या ऐसे एंजाइम को आइसोमरेसिस एंजाइम जो है वो ये काम करवाते हैं। आइसोमरेस एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बनवाते हैं, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बन किस तरह सकते हैं? इसी तरीके से कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम्स की जो आप अरेंजमेंट है, तरतीब है, उनको बदल दें तो ये अब जो नया कंपाउंड बना है ये पिछले कंपाउंड का आइसोमर है, यानी दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज आ गई। दूसरा कोएंजाइम मिथाइल कोबालामाइन है, ये ट्रांसफरेजेस का कोएंजाइम है, यानी ऐसे एंजाइम्स जो ट्रांसफर करवाते हैं ग्रुप्स को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट की तरफ। नेक्स्ट विटामिन है फोलिक एसिड, इसका रोल मैंने यहाँ डिस्कस किया है। ये कोएंजाइम बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, यानी 4 हाइड्रोजन, टेट्राहाइड्रो मीन 4 हाइड्रोजन फोलिक एसिड में ऐड कर दें तो ये कोएंजाइम बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड THFA। ये भी ट्रांसफरेजेस का कोएंजाइम है, कोएंजाइम और ट्रांसफरेजेस। इसका क्या काम है? विच ट्रांसफर्स 1 कार्बन एटम ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जिसमें एक कार्बन एटम हो उनको ये ट्रांसफर करता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइलिन ग्रुप हो सकता है, मेथिनाइल ग्रुप हो सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम ग्रुप्स में सिंगल कार्बन होता है। मिसाल के तौर पर मिथाइल ग्रुप जो है ये CH3 ग्रुप होता है और मिथाइलिन जो ग्रुप है ये CH2 ग्रुप होता है। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अवर लेक्चर। अल्लाह।